सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का आज द्वितीय पाली में जो है आपका साइंस यानी विज्ञान की परीक्षा हुआ है। जो स्टूडेंट आज आपका दिनांक हो गया 21 फरवरी 21/2/2025 के दिन जिनका भी परीक्षा हुआ है ना, द्वितीय पाली में, याद रहे पैसा, तो जिनका भी जो है सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा हुआ है और उन सभी स्टूडेंट को जो है यहां पर आपका विषय कोड हो गया 212 हो गया, जिसका 100% अभी करेक्ट आंसर क्या आपको मिलने वाला है। आपके पास पहले साथ जो भी सेट कोड है ना, सेट कोड ए हो या बी हो या सी या डी, ए से लेकर जे तक में जो भी सेट कोड है, आप सभी विद्यार्थी को अपना क्वेश्चन पेपर रख लेना है सामने और 100% प्यारे साथियों जो है 100% आप सभी को जो है यहां पर करेक्ट आंसर की मिलने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर सामने रखिए और 100% करेक्ट आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, कुल प्रश्नों की संख्या 110 है, 2 घंटा 45 मिनट समय दिया गया है और आपका 80 मार्क्स का जो है द्वितीय पाली में विज्ञान की परीक्षा हुई है, जिसका आंसर की भी कैसे डाउनलोड करें, इसका सॉल्यूशन तभी करवाएंगे ही करवाएंगे, है ना। आंसर की कैसे आपको डाउनलोड करना यह पहले बता देते हैं। इसके लिए गूगल पे टाइप कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी या thebiharboard.com, thebiharboard.com लिखोगे, द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पे क्लिक करके लेटेस्ट अपडेट्स में आपको जो है साइंस के बटन पे आप लोग क्लिक करोगे, इस तरह आपका पेज खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहां पर देखिए सेकंड शिफ्ट जो दिख रहा है क्लिक कर का बटन, इस पे क्लिक करके आप लोग इस तरह जो है पूरा पीडीएफ आंसर की के साथ आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो इस तरह आप लोग आंसर की भी डाउनलोड कर लीजिएगा thebiharboard.com के माध्यम से और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम। तो चलिए प्यारे साथियों, है ना, अब फटाफट आंसर की का शुरुआत कर देते। ये आपका क्वेश्चन पेपर है और मेरे पास सेट कोड ए है, आपके पास जोन से भी सेट कोड है, क्वेश्चन पेपर अपने पास रखिए तभी मिला पाओगे। आई होप आपका आज एग्जाम जो है बहुत बेहतर गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल था, है ना, हार्ड लेवल नहीं था, नॉर्मल लेवल क्वेश्चन था। यहां देखिए प्यारे साथियों जो है 1 से 80 तक आपका 19 प्रश्न है, इनमें से जो है कि 40 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर आपको देना है, 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहां देखो पहला प्रश्न क्या पूछा गया, क्या तेल लगा जो कागज जो होता है ये क्या होता है, अपारदर्शक होगा या आपका पारदर्शक होगा या है ना पारभासी हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये पहले साथ पारभासी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका विकल्प का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सूर्य से आने वाला जो प्रकाश पुंज जो है निम्न में से कौन है। देखो सूर्य से जो आने वाला जो प्रकाश पुंज जो होता है वो आपका अभिदृश्य प्रकाश पुंज नहीं होता है, ना ही आप सिर्फ आपका प्रकाश पुंज होगा, ये समानांतर प्रकाश पुंज होता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में थर्ड पूछा गया, क्या यहां देखिए निम्नलिखित में कौन आपका जो है उत्तल दर्पण से बना जो है काल्पनिक प्रतिबिंब है। और हां पहले ही हमने आपको बताया प्यारे साथियों, जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको 100% करेक्ट आंसर की नहीं मिल पाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से आप लोग देखिए तभी आप लोग 100% करेक्ट आंसर की आपको मिल पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर पहले रख लीजिए और अपना क्वेश्चन खोजना है कौन से क्वेश्चन कितने नंबर में है, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछा गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन यह पूछा गया है साथियों। यहां देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आपका जो है उत्तल दर्पण से बना जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब प्यारे साथियों काल्पनिक प्रतिबिंब कौन होता है, तो यह आपका सीधा एवं छोटा होता है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, सीधा एवं छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से है ना, निम्न में से जो है दर्पण सूत्र कौन सा है। देखिए प्यारे साथियों दर्पण सूत्र जो है ये आपका क्या होता है ना, 1/v प्लस जो है 1/u इक्वल टू जो है 1/f होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब है साथियों। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f जो है ये आपका दर्पण का फॉर्मूला होता है, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, क्या आभासी प्रतिबिंब जो है कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो है ये हमेशा प्यारे साथियों क्या होता है ना, सीधा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक, आपको पता है धनात्मक तो उत्तल दर्पण और ऋणात्मक क्या होता है अवतल दर्पण। सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्या कन्वेक्स जो है मिरर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया, क्या 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, क्या ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन आपका जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर है तो आपको पता है फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, 16 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता है प्यारे साथियों
F बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, r/2 होता है। ये आपका 32 है तो 32/2, ये आपका कितना होगा 16 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी विकल्प एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में देखो 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से जो है ना आवर्धक जो है शीशा यानी आपका मैग्नीफाइंड जो है ग्लास पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका प्यारे साथ उत्तर लेंस होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस, यानी सी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा, कौन सी लेंस में जो है वास्तविक एवं आभासी जो है दोनों प्रकार के जो है प्रतिबिंब बन सकते हैं? वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के जो प्रतिबिंब बन सकते हैं, किसमें बन सकता है? ये आपका उत्तर लेंस में, सिर्फ अवतल लेंस होगा। ये आपका यहां पर ब्लू से इसमें तो आना, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, वास्तविक तो बनेगा और उसके बाद यहां पर देखो क्या है, आभासी की बात हो रही। देखो स्टूडेंट यहीं पर गड़बड़ाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें है ना सी का ऑप्शन चूज किए, लेकिन क्वेश्चन आपको समझने की आवश्यकता है प्यारे साथियों। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है क्या, कौन सी लेंस की बात हो रही। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, कौन सी लेंस है जिसमें आपका वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। ठीक है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब जो है किसमें बनता है, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखो दिया गया आपका प्यारे साथियों, उत्तर जो है ना, उत्तर देखिए यहां पर लेंस दिया गया है और उसके बाद प्यारे साथियों जो है ना उत्तर लेंस दिया गया है, उसके बाद यहां पर देखो अवतल लेंस दिया गया, और आपको अगर आभासी नहीं रहता तब कुछ और होता है, लेकिन यहां पर आभासी दिया गया तो इसलिए उत्तर लेंस हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 9 नंबर प्रश्न के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या पूछा गया है ना, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? देखिए श्वेत प्रकाश जो है प्यारे साथियों इसमें 7 रंग होता है, श्वेत मतलब 7, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? अब देखो जरा सबसे कम कौन झुकता है, लाल रंग झुकता है, रेड इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन आपका पुतली की जो है साइज को नियंत्रित करता है? अब देखो जरा पुतली की जो साइज को जो है कौन नियंत्रित करता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है ना। यह प्यारे साथियों जो है आपका नेत्र लेंस एकदम नहीं होगा, रेटिना भी नहीं होगा, पक्षवामी पेशियां भी नहीं होगा, है ना। परितारिका जो है ये क्या करता है, पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 12 का प्यारे साथियों सी ऑप्शन सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो क्या पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि की बात हो रही, निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का प्रयोग होता है? अब देखो जरा किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, निकट दृष्टि के लिए आपको पता है कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कनकेव लेंस हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन जो है किसी कुंडली का प्रतिरोध जो है ज्ञात करने का सूत्र है? अब देखो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का कौन सा सूत्र हो जाएगा, चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की बात हो रही है प्यारे साथियों, आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, R बराबर V बट्टा I एकदम विकल्प सही जवाब है ना। 14 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15 प्रश्न क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, एकदम सही जवाब है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखो जरा, है ना, यहां पर देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन आपका विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रक है? देखो विद्युत जो ऊर्जा जो है इसका व्यापारिक मात्रक कौन होगा, अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है, चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो क्या, वाट प्रति घंटा दिया गया, यूनिट दिया गया है, और उसके बाद प्यारे साथियों सिर्फ और सिर्फ आपका वाट दिया गया है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए, निम्न में से कौन आपका विद्युत ऊर्जा का जो है, विद्युत ऊर्जा जो है इसका जो है ना, इसका है ना, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक kWh होता है, किलोवाट घंटा होता है। यहां देखो किलो नहीं दिया गया, वाट घंटा दिया गया, ये नहीं होगा, सिर्फ यूनिट दिया गया, ये भी नहीं होगा, वाट दिया गया, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर तब आपका डी हो जाएगा, क्योंकि किलोवाट घंटा जो है इसका व्यापारिक मात्रक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा, तो क्वेश्चन नंबर देखो 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया, क्या विद्युत विभव की जो है कौन सी शादी है? देखिए विद्युत विभव जो है ये आपका अधीश राशि, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग एकदम एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दिए होंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें वैसा तो 18 प्रश्न है, क्या विद्युत मोटर की क्रिया जो आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया जो है ये आधारित होती है किस पे, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 19 देखिए पूछा गया, क्या निम्नलिखित में किससे जो है ना प्रेरित धारा की जो है ना, प्रेरित धारा को जो है दिशा प्राप्त होती है, प्रेरित धारा को जो दिशा प्राप्त होती है दक्षिण हस्त नियम से होती है प्यारे साथियों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आराम से मिलाइए, देखिए कितना सही करके आए हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, भारत में
में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो है इसकी आवृत्ति कितना होता है, कितना हर्ट्ज होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों। ये प्यारे साथियों 50 हर्ट्ज होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 50 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है क्या, लंबाई बढ़ाने से जो है तार का प्रतिरोध जो है क्या होता है। अगर लंबाई बढ़ेगा प्यारे साथियों तो तार का प्रतिरोध क्या होता है ना, घटता है या आपका बढ़ता है, या प्यारे साथियों इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताइए जरा इसका, या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, लंबाई बढ़ाने से, अगर जब लंबाई बढ़ेगा तो इसका रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, है ना, लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा यानी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, इंक्रीजेज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 22वां प्रश्न है 20 सेल्सियस पर जो है आपका सिल्वर की जो है विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगा। 20 सेल्सियस की बात हो रही है प्यारे साथियों, 20 सेल्सियस की बात हो रही है तो इसका सही विकल्प होगा 1.6 इंटू जो है 10 टू पावर जो 8 जो है ओम मीटर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो क्या पूछा गया है, यहां ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, जीवाश्म ईंधन के जो है जलने पर कौन सी गैस जो है मुक्त नहीं होती है। बताइए जरा कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। अब देखो, अब यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर जीवाश्म ईंधन को जो है ना, अगर जलाने पर कौन सी गैस जो है नहीं मुक्त होती है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथियों गिवन है ना, ऑक्सीजन गैस होगा, या प्यारे साथियों आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, है ना। बताइए जरा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए और एक बार लाइक बटन भी दबा लो। जितने स्टूडेंट अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग लाइक भी कर लो प्यारे साथियों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न है क्या, जीवाश्म ईंधन को अगर जलाने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, ऑक्सीजन गैस नहीं मुक्त होती है। इसका विकल्प ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या, 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आपका बायोगैस का जो है मुख्य अवयव है। अब देखो पैसा साथियों, बायोगैस जो है इसका मुख्य अवयव पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, तब यहां पर बोलो सही CH4 जो है ना, CH4 आपका क्या हो जाएगा, बायोगैस का मुख्य अवयव है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, CH4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होगा, है ना। देखो अब यहां पर देखो जीवाश्म ईंधन की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, जीवाश्म ईंधन की बात हो रही। इसमें बताना है ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा, तो आपको ये पता ही प्यारे साथियों, तो स्रोत है ही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगाइए आप लोग आंसर। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर लगा के आए हो, क्वेश्चन देखिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों, सूर्य हो जाएगा। सूर्य यानी सन जो है प्यारे साथियों जो है जीवाश्म ईंधन में जो है ना ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो क्या है ना बात हो रही है फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, ये आपका सन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 के बाद जो है 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न क्या है, निम्न में से किस रूप में जो है महासागरों में जो ऊर्जा उपलब्ध है। महासागरों में जो ऊर्जा जो उपलब्ध होता है किस रूप में होता है, ज्वारीय ऊर्जा, है ना, तरंग ऊर्जा, या आपका देखो है ना सागरीय तापीय ऊर्जा दिया गया, और इनमें से सभी पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, निम्न में से आपका बताना है प्यारे साथियों कौन सा आपका जो है ना, कौन सा आपका महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। बताइए जरा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, ज्वारीय ऊर्जा भी हो जाएगा, तरंग ऊर्जा भी हो जाएगा, और आपका सागरीय ऊर्जा भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी विकल्प एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या, है ना, क्वेश्चन में 27 क्या है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। देखो तारापुर की बात हो रही प्यारे साथियों, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। तो 27 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 28वां प्रश्न में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों, अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी विकल्प एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, क्वेश्चन में 29 पूछा गया क्या, वह अभिक्रिया जिसमें जो है उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी जो है उत्पन्न होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है, और पूछा जा रहा है क्या कहलाती है प्यारे साथियों, उष्मा छिपी कहलाती है। डी
ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उपचयन व अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, उपचयन व अभिक्रिया है जिसमें प्यारे साथियों हाइड्रोजन का वियोजन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का हानि होता है और ऑक्सीजन का संलयन होता है। एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विकल्प एकदम सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा तो 30 के बाद जो है 31 में क्वेश्चन पूछा गया क्या, निम्नलिखित में जो है ना संश्लेषित सूचक जो है कौन सा है, संश्लेषित जो सूचक जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, मेथिल जो है ऑरेंज हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज जो है ये आपका क्या होगा, संश्लेषित जो है सूचक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा तो क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा पदार्थ जो है जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जलीय विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को जो आपका नीला करता है वह प्यारे साथियों क्षार होता है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या 33वां प्रश्न है ना, विरंजक जो चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, है ना। CaCl2 जो है ये क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक जो फॉर्मूला होता है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अम्लराज में जो HClHNO3 का जो अनुपात क्या होता है, HClHNO3 जो है इसका अनुपात प्यारे साथियों जो 3:1 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 35 है, PbOH जो किस प्रकार का लवण है ना, यह प्यारे साथियों आपका क्षारीय लवण हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बेसिक साल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन में 36 क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात क्या होगा। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात जो होता है ये 1:3 होता है प्यारे साथियों, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, क्वेश्चन नंबर 37 है, नामांकित में कौन आपका सबसे अधिक जो है अम्लीय ऑक्साइड है, सबसे अधिक जो अम्लीय ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा। अब देखिए आंसर लगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब क्या होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की बात हो रही है प्यारे साथियों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट जो है ना एसिटिक एसिड की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए SO2 इसका बिल्कुल विकल्प सही जवाब हो जाएगा, है ना। जो सबसे आपका अधिक अम्लीय ऑक्साइड जो होता है वो आपका कौन होता है, SO2 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, ध्यान दीजिएगा। और एक बार सभी विद्यार्थी लाइक बटन को एकदम जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, है ना। एकदम लाइक बटन देखो दबाने में कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, जो विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज कर लीजिए, और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा और रिजल्ट से संबंधित भी हर एक जानकारी मिलेगा, ठीक है। ये आपकी इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लेना है। अब चलो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में 38 पूछा गया क्या, नामांकित जो है ना संकेतों द्वारा जो व्यक्त तत्वों में कौन जो है आपका धातु है। अब देखो धातु की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, यहां पर बताना है ना कौन सा आपका धातु हो जाएगा। चलिए आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है पूछा जा रहा है कि यानी निम्नलिखित में आपका कौन सा आपका तत्व जो है ना धातु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 24-12 कार्बन होता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, धातु। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 38 के बाद देखो 39वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रश्न यह प्यारे साथियों ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, पारा, है ना, पारा जो है और एक अन्य धातु, है ना, धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। इसको प्यारे साथियों क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, या आपका सोल्डर कहते हैं, या पीतल कहते हैं, या अमलगम कहते हैं। चलिए आंसर दीजिए 39 नंबर क्वेश्चन का, है ना, सही विकल्प क्या हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है ना, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, पारा और एक अन्य धातु की जो मिश्र धातु होता है इसको अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, अमलगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या, नामांकित में से आपका कौन आपका जो है कार्बन का अपरूप है। अब देखो जरा, कार्बन जो है प्यारे साथियों, कार्बन का अपरूप जो होता है हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है ना, फ्लोरीन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से सभी जो है ये क्या है प्यारे साथियों, कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, 41वां प्रश्न देखा, आराम से आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और आराम से अपना क्वेश्चन मिला के देखो आप लोग कितना सही करके आओ। 41वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, टिंचर जो आयोडीन जो है विलयन जो है बना होता है ना, टिंचर जो आपका आयोडीन विलयन जो है किससे बना होता है, चार ऑप्शन यहां पर गिवन है। यह प्यारे साथियों आपका जो है एथिल जो है अल्कोहल में बना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, एथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 42 पूछा गया है, CH3 CH2 CH2OH जो है इसका आईयूपीएसी नाम पूछा जा रहा है, क्या होता है इसका आईयूपीएसी नाम होता है 1 जो है प्रोपेनॉल हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो 42 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43वें प्रश्न में क्या पूछा गया है ना, क्वेश्चन में 43 देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, नामांकित में कौन आपका जो है कमरे के ताप पे जो है दर्व है। अब देखो कमरे के ताप पर जो है दर्व कौन होता है, एथेनॉल होता है। एथेनॉल प्यारे साथियों कमरे के ताप पर क्या होता है, दर्व होता है, ए विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 44 देखो क्या पूछा गया है, आराम से आप लोग एकदम पूरा वीडियो ध्यान से देखिए तभी आंसर की मिला पाओगे। अब देखो 44वां प्रश्न है, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर पूछा जा रहा है क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल से अगर अभिक्रिया करेगा ये आपको नाइट्रोबेंजीन बनाता है, क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 45 है, निम्न में से कौन यौगिक जो ईंधन के रूप में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है आपका एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखो 45 के बाद जो है 46वां प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह जो है ना डोबनेरल है ना त्रिक जो है बनाता है, डोबनेरल त्रिक कौन बनाता है साथियों, ये आपका BEMGCA बनाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 47 नंबर प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, ओजोन जो है प्यारे साथियों इसका आणविक सूत्र आपका O3 होता है, क्या होता है प्यारे साथियों, O3 होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन 48 देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, 48 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, ऑक्सीजन गैस के एक अणु से दो परमाणु के बीच जो है कितने आबंध जो है पाए जाते हैं, बताओ जो है कितने आबंध पाए जाते हैं, ये आपका 2 आबंध पाए जाते हैं, इसका विकल्प बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन देखो क्या, इसी में स्टूडेंट देखो अक्सर फंस जाते हैं, क्वेश्चन यहां पर ये प्रश्न पूछा गया क्या, हाउ मेनी जो है हाउ मेनी बॉन्ड्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पैसा यानी कितना बॉन्ड्स जो है ना पूछा जा रहा है, क्या इसमें पाया जाता है, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो 2 बॉन्ड्स पाया जाता है, ये पूछा गया ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु कितना आबंध, 2 परमाणु, 2 आबंध, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो 49वां प्रश्न पूछा गया क्या है ना, वर्ग 13 से 18 वाले तत्व जो है क्या कहलाते हैं। अब देखो जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा पी ब्लॉक तत्व हो जाएगा, यानी एलिमेंट्स ऑफ जो है पी ब्लॉक हो जाएगा, यानी बी विकल्प एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों पूछा गया 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तत्व में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सबसे अधिक है। अब देखो जरा सबसे अधिक किस में होगा, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये आपका पी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 51वां प्रश्न पूछा गया क्या, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का जो है प्रदूषक मुक्त स्रोत है, ऊर्जा का प्रदूषक मुक्त जो आपका स्रोत जो होगा ये प्यारे साथियों आपका सौर ऊर्जा होता है, यानी सोलर जो है एनर्जी होता है, इसका ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, ओजोन परत के अवक्षय के लिए जो है नामांकन में कौन आपका उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी होगा, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो 52 के बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 प्रश्न में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, आहार और है ना आहार जो है ना आहार और पाइन जो है किस राज्य की जो जल संचयन व्यवस्था है, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अपने राज्य बिहार हो जाएगा, इसका सही जवाब ए विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें 54वां प्रश्न है, नामांकित में कौन आपका प्राकृतिक संसाधन है, देखो मृदा दिया गया, जल दिया गया और वायु, देखो मृदा जल और वायु जो है प्यारे साथी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 55 पूछा गया है, नामांकित में जो है वनों पर आधारित जो उद्योग कौन सा है, वनों पर आधारित उद्योग जो होता है आपका देखो है ना लाख उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, लकड़ी उद्योग हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 55 के बाद देखो 56वें प्रश्न में पूछा गया, हमें किससे जो उचित मात्रा में जो आयोडीन प्राप्त हो सकता है, किससे है ना उचित मात्रा में आयोडीन अच्छा प्राप्त हो सकता है, ये पहले सा तो नमक के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही जवाब है, यानी इसका साल्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों है ना, क्वेश्चन में 57 पूछा गया, निम्न में से कौन आपका जो है मनुष्य के आहार नाल में जो है एक अवशोषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी
अंग जो होता है ये आपका क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। क्या होता है पैसा, तो अपेंडिक्स होता है। इसका विकल्प ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, 58वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो बहुत बड़ा लंबा ना, अधिक लंबाई होती है ना, लोंगर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है। छोटी आंत जो होता है ना, एकदम आप लोग देखे होंगे कभी कभी डायग्राम में, फिगर में, इस तरह जो है ना, ये आपका ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, तो ये बहुत अधिक लंबी होगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 58 पूछा जा रहा है क्या, 58 के बाद 59वां प्रश्न क्या है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। देखो पूर्ण रूप से पचा भोजन जो है ये आपका क्या कहलाता है, ये प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है, काइम है, ये आपका चाइन हो जाएगा, ये आपका जो है ना काइलोमाइकल है ना, माइक्रोन हो जाएगा, या पैसा, तो इसमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहां पर ये पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, छोटी आंत से पूर्ण रूप से जो है पचा भोजन जो है क्या कहलाता है, ये प्यारे साथियों क्या कहलाता है, ये आपका चाइल कहलाता है। चाइल यानी ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है क्या, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। अब बताओ जरा कौन सी विधि के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, 61वां प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की जो है अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्त जो आपका चाप है इसकी अवस्था को प्यारे साथियों जो है ना, क्या कहते हैं, हाइपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेंसी कहते हैं ना, हाइपोटेंशन कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हाइपोटेंशन, यानी बी विकल्प एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो 62 है, तिलचट्टा जो है कितने जोड़े जो है ना श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा की बात हो रही साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जो है श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देखो 63वां प्रश्न क्या है, हृदय में रक्त का प्रभाव क्या होता है। हृदय में जो रक्त का जो प्रभाव जो होता है ये प्यारे साथियों कैसा होता है, ये देखिए है ना, बाएं है ना अलिंद से निकाय से लेकर जो आपका दाएं अलिंद निकाय दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही जवाब है, ए और बी दोनों, ठीक है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुधिर क्या है। अब देखो क्या है, रुधिर जो है प्यारे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। अब चलिए आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, ब्लड इज डैश की बात हो रही है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, ब्लड इज डैश की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा संयोजी उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया 65 देखिए 65वां प्रश्न है, कौन सा समूह जो है ना यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। अब देखो जरा, यूनिवर्सल डोनर के रूप में पूछा जा रहा है, किसको जाना जाता है, ए बी या ओ या ए बी, बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट है ना, रक्त है ना, ब्लड ए ग्रुप होगा, बी ग्रुप होगा या क्या होगा, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। वो नेगेटिव प्यारे साथियों ग्रुप होता है, सी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में 66वां प्रश्न है ना, डायलिसिस मशीन द्वारा जो है रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रक्त का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है ये प्यारे साथियों क्या कहलाती है, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है ना, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका है ना, क्या होगा, सेलोफेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलोफेन हो जाएगा। नहीं सेलोफेन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये आपको समझना है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया साथियों, है ना, क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन यहां पर प्यारे साथियों यह पूछा जा रहा है कि है ना, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है डायलिसिस मशीन द्वारा जो है शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया जो होती है इसको जो है हीमोडायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोडायलिसिस हो जाएगा, यानी विकल्प आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, 67वां प्रश्न है, प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी की बात हो रही है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देंगे, आपको घबराना नहीं है ना। प्रोटोजोआ उत्सर्जी जो है पदार्थों का निष्कासन जो है कैसे करता है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसकी बात हो रही है, प्रोटोजोआ की बात हो रही है। प्रोटोजोआ जो है ना उत्सर्जी पदार्थ है ना, इसका निष्कासन कैसे होता है ना, यहां देखो क्या है, विशरण दिया गया है, विशरण देखो यहां पर मिल रहा है प्यारे साथियों, ठीक है, और है ना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 68वां प्रश्न क्या है ना, बबूल के पौधे में मुख्यतः जो है कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। अब देखो बबूल के जो आपका पौधा होता है ना, पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 68 में आप लोग आंसर लगाओ, बबूल के पौधे में मुख्यतः जो है ना कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा गोंद निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी
इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर प्रश्न क्या है, मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग जो होता है आपका सेरिबर्म होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 70 पूछा गया क्या टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका अंडाशय के द्वारा जो है स्रावित होता है, ओवरी के द्वारा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर प्रश्न है, वह हार्मोन जो पौधों में है ना कोशिका विभाजन को रोकता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, वह प्यारे साथियों जो है साइटोकाइनिन कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोकाइनिन हो जाएगा। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन 72 है, पुष्प का नर जनन तंत्र है ना, नर जनन है ना, नर जो है आपका जननांग क्या कहलाता है? जननांग प्यारे साथियों क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह प्यारे साथियों पुंकेसर कहलाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 73 देखो पूछा जा रहा है क्या हार्मोन जो कोशिकाओं में है ना यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह क्या है? बताओ जरा। वह प्यारे साथियों जो आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। सी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखो 74 है, सुरक्षित जो गर्भपात भ्रूण में किस अवस्था में होता है? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण जो है किस अवस्था में होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है साथियों। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सुरक्षित की बात हो रही है, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? सुरक्षित जो है ना सुरक्षित की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना ऑप्शन को देखो, अगर ध्यान से देखोगे तुरंत आपको है ना समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अंग निर्माण हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑर्गेन जो आपका है ना फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 है, निम्न में से कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है। अब देखो जरा इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना कृत्रिम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों? कृत्रिम जो है आपका कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। देखो पार्क भी होता है, ठीक है, और प्यारे साथियों है ना फुलवारी भी होता है, और जल जो है जीवशाला भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से है ना कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? अब बताओ जरा, पर्यावरण में कौन नहीं हो सकता है ना? देखो क्या प्रश्न है, कौन से पदार्थ का अपघटन मतलब पर्यावरण में नहीं हो सकता? प्लास्टिक नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा तो 76 के बाद जो है 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 में क्या है? सही आहार श्रृंखला क्या होता है? देखो घास को कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। सी विकल्प सही जवाब है 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 78 नंबर प्रश्न है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो पूछा जा रहा है क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अब देखो प्रश्न क्या पूछा गया, जो है ना जो पदार्थ जो है ना जो पदार्थ क्या पूछा जा रहा है पहले साथियों? अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी। जो पदार्थ जो है ना है ना है ना जो पदार्थ जो है प्यारे साथियों जो है ना प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों? ध्यान दीजिएगा। जो पदार्थ जो है जैविक प्रक्रम द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ जो है जैविक प्रक्रम के द्वारा प्यारे साथियों जो है ना अपघटित हो जाते हैं पूछा जा रहा है क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकरणीय योग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें 79 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया? ध्यान दीजिएगा, है ना कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? कचरे का प्रबंधन जो है किसके द्वारा हो सकता है? शहर से बाहर है ना जला देना, या गड्ढों को भरने के उपयोग करना, या कुछ कचरे को पुनः है ना चक्रण। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना प्रबंधन कैसे होता है? इस सबके द्वारा हो सकता है। तो आंसर डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, सूर्य की जो है प्रवैंगिक किरणों से मनुष्य की कौन सी बीमारी हो सकती है? देखो सूर्य की जो है प्रवैंगिक आपका किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है ना। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? त्वचा का जो है कैंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको 80 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ये ईमानदारी से आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अब देखो जरा बोलोगे सही, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बार दिखा दीजिए। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं। अब यहां पर बात हो रही है क्या 1 से 8 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न का जवाब देना है। प्रकाश पुंज क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं? पानी में इसका देखो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम आपको बताऊंगा, ठीक है। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है ना? तारे के ग्रह क्या अंतर है? विद्युत चुंबक कैसे कार्य करते हैं? नाभिकीय संलयन क्या है ना? उसके बाद प्यारे साथियों क्या है, विद्युत धारा क्या है इसकी, है ना? समीकरण एवं मात्रा लिखे। जीवाश्म
जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका उदाहरण सहित लिखिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या है। ये आपका पहले साहब तो शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 में से 4 प्रश्न का जवाब देना था, है ना। आई होप आप सभी को एकदम आज का परीक्षा एकदम जबरदस्त शानदार गया होगा, और मेरे अकॉर्डिंग आपका कम से कम जो है 30-35 ऑब्जेक्टिव तो आराम से आप लोग परीक्षा में सही जरूर कर दिए होंगे। अब इसका पीडीएफ अभी आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए गूगल पे आकर, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है, तो गूगल पे आप लोग टाइप कर लीजिएगा thebiharboard.com या एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप लोग thebiharboard.com स्पेलिंग देख लीजिए, टाइप करोगे द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद पहले साथियों देखो लेटेस्ट अपडेट्स में आपकी यहाँ देखिए दिख जाएगा साइंस आंसर की, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, संपूर्ण जानकारी इसको पढ़ लेना है पहले साथियों पूरा का पूरा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर देखिए क्लिक करने का बटन है, इस पे क्लिक करोगे, इस तरह आपका पेज खुलेगा और यहाँ पर आप लोग देखिए पूरा का पूरा डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा आंसर इस प्रकार डाउनलोड कर लेना है। एक तो हमने वेबसाइट बता ही दिया हूं पहले साथियों, है ना। एक हो गया आपका thebiharboard.com, ठीक है, thebiharboard.com के माध्यम से और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से आप लोग आंसर की आसानी से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है पहले साथियों। तो जल्दी जल्दी आप लोग गूगल पे टाइप करके आंसर की भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज का प्यारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है साथियों।